हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनजे एक्सप्लेन में। और यह है कोबी और भेड़िया कॉमिक्स कारकोटक का तीसरा पार्ट। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। जेन फूजो का संदेश लाया हूँ। दुष्ट नागिन रूप बदलने में माहिर है। उसने तुम्हारे वेश में आकर सरदार काबू को डस लिया। ओ नहीं, इसका मतलब वो इच्छाधारी हो चुकी है। मगर कैसे? एक किंवदंती के अनुसार उसे ये शक्ति अपने नाक के इच्छाधारी होने पर ही मिलती है। मुझे भेड़िया को इस नई स्थिति से अवगत कराना होगा। भेड़िया इधर कोबी का पीछा छोड़ता नजर नहीं आ रहा था। जब से कोबी पैदा हुआ है, जंगल के जल्लाद की एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज और खौफनाक कहानियां जन्म ले रही। अब कारकोटक इच्छाधारी नाग की ये एक और नई कहानी। उफ! कोबी, कोबी, अरे ये कहाँ गया? कहीं भी तो नहीं। कोबी, वो गेंद कहाँ है? मुझे दे। देता हूँ, हाथ और आगे कर। कोबी की हरकतों वो बातों को समझना बहुत मुश्किल है। भेड़िया ने कुछ भी न समझते हुए हाथ आगे बढ़ाया। भेड़िया को मालूम नहीं था कि उसकी यही हरकत उसको भारी पड़ने वाली है। ये ले गेंद। कोबी, ये तू क्या कर रहा है? उफ! कोबी की आंखों में उस वक्त जो सर्पिली चमक उभरी थी, उसे देखकर भेड़िया का माथा ठनक गया था। जिन का हृदय कई अनजानी आशंकाओं के साथ रह रह कर थरथरा रहा था। भेड़िया, तुम कहाँ हो? भेड़िया! कोबी, कोबी! मसाबा को कोबी की फिक्र थी। निकट ही से झाड़ियों से उठती उस जीर्ण शीर्ण सी आवाज ने जेन के कदमों को जहाँ का तहाँ थमा कर रख दिया था। जेन, मैं यहाँ हूँ। हम्म, हम्म। इधर झाड़ियों में भेड़िया की आवाज। जेन की कांपती टांगे भेड़िया की हालत देखकर गिरने को हुई। भेड़िया, तुम्हें क्या हुआ? जेन! भेड़िया की आवाज जैसे आंधे कुएं से आती हुई लग रही थी। जेन ने भेड़िया के सर को अपनी बाह का सहारा दिया। आंखें बह चली थी। भेड़िया, मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारे मुंह से झाग क्यों निकल रहा है? ये तो विष चढ़ने की निशानी है। तुम्हें क्या हुआ है भेड़िया? आह, हम वह कोबी, वो नागिन कोबी के रूप में। भेड़िया की गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई। वह जेन के रूप में सरदार काबू को मारा, यहाँ कोबी के रूप में भेड़िया को मारा। भेड़िया! भेड़िया की सांस लेती छाती में अब कोई हरकत नहीं थी। भेड़िया, क्या हुआ तुम्हें? उसकी नासिकाएं ठंडी हवाएं नहीं खींच रही थी। मुंह गर्म हवा नहीं छोड़ रहा था। भेड़िया, भेड़िया, होश में आओ। आंखें तो खुली है तुम्हारी। देख क्या रहे हो? बोलते क्यों नहीं? मगर शब्दों को जिंदगी भी तो धड़कने ही देती है। जेन की अनुभवी निगाहों ने ताड़ लिया था कि उस सूरत पर जीवन का अब कोई लक्षण नहीं बचा है। लेकिन मन इस बात को कैसे स्वीकार करे? एक मामूली सा जहर तुम्हें खामोश नहीं कर सकता भेड़िया। तुम जंगल के जल्लाद हो, और जल्लाद मौत देता है, यूं चुपचाप गले नहीं लगाता। ये मर चुका है। बकवास मत करो। ये केवल बेहोश हो गया है। इसे फूजो बाबा के पास ले चलो। वो उसका उपचार करके इसे ठीक कर देंगे। फिलहाल तो फूजो को उपचार की आवश्यकता पड़ने वाली थी। उफ! बाबा, नागिन ने एक और जंगली को डस लिया। नागिन बदले की आग से जल रही है। इस आग में वो सबको झोंक देने पर तुली हुई है। नहीं बाबा, अब ऐसा नहीं होगा। अरे भेड़िया, तुम तो कोबी की तलाश में गए थे। तुम्हारे पीछे जेन भी चली गई थी। क्या कोबी का कुछ पता चला? देखो, वो नागिन कहर मचाने पर तुली है। कहर की शुरुआत नागोपी ने आरंभ नहीं की थी बाबा। इस स्थिति के लिए कसूरवार नागोपी नहीं, वे लोग हैं जिन्होंने उसके नाक पर जुल्म किया, उसकी मनी छीन ली। मगर तुम उस नागिन का नाम कैसे जानते हो? और तुम्हारी आंखें? तो मेरी आंखों में मौत नजर आ ही गई तुम्हें। ओह, तुम भेड़िया नहीं हो, तुम इच्छाधारी नागिन नागोपी हो। नागिन! बहुत उपचार में लगा था तू। ये बात अच्छी तरह से जान ले, मेरे विष का उपचार स्वयं मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। जंगल में भय व आतंक की तेज आंधी चली। नागिन भेड़िया के रूप में। सावधान, सावधान! जेन भेड़िया के उपचार की उम्मीद लेकर पहुंची थी। वो नागिन भेड़िया का वेश धरकर आई थी और फूजो बाबा को डस गई। जेन के मन मस्तिष्क को जैसे लकवा मार गया था। मगर मगर ये भी वो भेड़िया है। इससे क्या हुआ? असली भेड़िया तो कब का दम तोड़ चुका है। इसे भी वो शैतान नागिन डस गई। भेड़िया मर गया? नहीं, ये नहीं हो सकता।
रक्षक ही मर गया तो फिर अब हमें उस दुष्ट नागिन के कहर से कौन बचाएगा? नागिन को मनी चाहिए जो कोबी के पास है। भेड़िया और फूजो की मौत की खबरों से जंगलियों की भीड़ वहां उमड़ आई। फूजो और भेड़िया देवता की मौत से जंगल अनाथ हो गया है। मगर ये देवी कहा जा रही, उसको खून की प्यास है। मैं अपना खून उसे देकर उसकी खून की प्यास बुझाऊंगी। कोबी की गुफा जगमग थी। वाह, इसने तो मेरी मांद को चकाचौंध कर दिया। तेरी मौत का नज़ारा भी इतनी ही चकाचौंध में हर कोई देखेगा। मेरी मौत का नज़ारा। हा 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 हा। कौन हो तुम? देवता कारकटक के दूत, मैं विश्वफुंकार हूँ। हम वो मनी ले जाने आए और तुझे नागोश के कत्ल या अपराध में हिरासत में लेने आए हैं। देवता कारकोटक स्वयं तुझे दंड देंगे। मुझे दंड देंगे? चल बेटा कोबी, पूछ बढ़ा। कोबी ने विश्वफुहार सहित सभी कारकोटक सर्पों को अपनी पूंछ के बंधन में जकड़ लिया। हा हा हा। देख, तू तो खुद हिरासत में है, मुझे क्या हिरासत मिलेगा? ये बंधन तभी तक है जब तक तेरे होश कायम है। मैं अपनी विष फुंकार से अभी तेरे होश गुल कर देता हूँ। विष की जलन ने कोबी के गुस्से को भड़का दिया, मगर कोबी की जीवनदायी उसकी भेड़िया मुख कमर पट्टी का उससे ऐसे प्रहारों से शारीरिक रूप से होने वाली हानियों से बचा थी। तूने मेरे चेहरे पर विष फेंका, अब तुम भी अपने मुंह तोड़वाओ। कोबी उन्हें अच्छी तरह से मजा चखा देने की मूड में था। चलो आओ, चलो आओ मेरे भेड़िया फौज की सिपाहियों। हा, वुफ वुफ। हा हा हा। शाबाश मेरे भेड़ियों, ये बात अच्छी तरह से समझ लो कि ये सांप मेरे होश गुल करने आए थे। अब तुम्हें इन्हें ये बताना है कि होश कैसे गुल होते हैं और किसके होते हैं। खचाक वुफ धाड़ खचाक तुफ। क्यों वे पूछिए, बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? बहुत बड़बड़ कर रहा था। भागो, हम इस महादूत का सामना नहीं कर सकते। दूर तक खदेड़ कर आना नामुरादो। हा हा हा। कोबी का वह विजय अट्टहास सहसा प्यारी सी मुस्कान में बदल गया। अरे मस्साबा, तू यहाँ कब आई? क्या गेंद गेंद खेलने आई है या फिर लकड़ी गेंद? मगर तेरी लकड़ी कहाँ है? मुझे वो मनी चाहिए। उसके बिना नागिन बहुत गुस्से में है। उसने कई लोगों के साथ भेड़िया और फूजो बाबा को भी मार डाला है। क्या क्या कहा तूने? भेड़िया और फूजो बाबा को मार डाला? जैसे किसी अविश्वास ने कोबी के मस्तिष्क में विस्फोट कर दिया। ये तू क्या कर रहे है? भेड़िया और फूजो बाबा को मार डाला? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने खुद उनको मरा हुआ देखा है। सारा जंगल रो रहा है। देवी जैन भी रो रही थी। वो कह रही थी कि उसको खून की प्यास है, वो उसकी प्यास बुझाएंगी। और ये सब तुम्हारे कारण हुआ। तुमने नागिन के नाक की मनी छीन ली है। वो मनी लौटा दो कोबी, वो मनी लौटा। अरे कोबी, तुम कहाँ चले गई कोबी? भेड़िया मर गया, फूजो मर गया? नहीं, इन खबरों में सच्चाई नहीं हो सकती। मगर मसाबा व्यर्थ में क्यों रोएगी? उसकी बातें सच है तो जैन को ढूंढना होगा। जैन पर पागलपन सवार होगा। नागिन पर उससे भी ज्यादा पागलपन सवार था। कोई कितना भी तेज भागे या दौड़े, मगर मौत आखिर उससे दबोची लेती है। तुम नागोपी? नागोपी नहीं, अपनी मौत का होश में आ नागोपी, होश में आ। होश में ही थी, मगर तुम हथियारों के कारण अब अपने होश खो बैठी हो। नागोश के दो टुकड़े हुई लाश ने मेरे होश को बेकाबू कर दिया। अब मैं कभी होश में नहीं आऊंगी। तुम लोगों को मारूंगी, फिर खुद भी मौत को गले लगा लूंगी। जैन बिफरी हुई शेर की तरह गरज उठी। रुक, अपनी मत सुना, मेरी भी सुन। अपने पति नागोश की दो टुकड़े हुई लाश तूने देखी, तो मैंने भी अपने पति भेड़िया की लाश देखी। उसे तूने मारा है और बिल्कुल बेकसूर मारा है। मैं तेरी तरह बदले की आग में नहीं जल रही, लेकिन फिर भी अगर तुझे अपनी खून की प्यास ही बुझानी है तो ले, मुझे डस ले। अगर और सहार मत कर। नागोपी तो जैन पर झपट ही पड़ी थी, मगर उसकी अक्ल तो मैं ठिकाने लगाऊंगा। तुम मेरी जैन को मारेगी? चढ़ाक। तब तेरे तो इतने टुकड़े करूंगा कि मेरी पूरी भेड़िया फौज उन्हें मजे ले लेकर खाएगी। कोबी रुक जाओ, उस पर हाथ मत उठाओ। हाथ न उठाऊं तो क्या सीने से लगाऊं? वो वहां मसाबा रोती हुई कह रही थी कि उसने भेड़िया और फूजो को मार डाला है। क्या ये सच है जैन? बोलो, अगर ये सच है तो मैं इसका नामो निशान मिटा दूंगा। मसाबा, हा हा हा, नामो निशान तो अब मैं तुम्हारा मिटाऊंगी।
ओ नहीं, उसे कुछ मत करना। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो मासूम है। क्या तुम ही नागिन हो जो सबको जहर से मार रही हो? तुम्हें मनी चाहिए ना? ये लो तुम्हारी मनी। अब तो तुम किसी और को नहीं मारोगी। मनी। आह, आह, अब मैं इस मनी को लेकर क्या करूँगी? मुझे तुम दोनों की जान चाहिए। तुम दोनों चुपचाप मेरे पास आ जाओ, और अगर कोई गड़बड़ की तो मैं इस बच्ची को डस लूँगी। नहीं, मैं आ रही हूँ। मसाबा की जिंदगी के प्रश्न पर कोबी के कदम ठिठक गए। पहले जेन पहुंची, अपना हाथ आगे बढ़ा। तुम उससे कुछ मत करना। लेकिन इससे पहले कि नागोपी जेन के हाथ पर डस लेती, साय, ओह, कोबी! देवता कारकोटक, आप अपने स्वार्थ व बदले की आग में कारकोटक जाति के भी नियम भूल गई तू। एक मासूम बच्ची को भी डसना चाहती थी तू। नागिन के प्यार में इतनी आगी नागोश के प्यार में इतनी आंधी हो गई तू कि एक के बाद एक जान लेती चली जा रही है। ये भी भूल गई कि जिन्हें तू मार रही है उन्हें भी कोई वैसे ही प्यार करता होगा जैसे तू अपने नागोश को प्यार करती है। अगर वो सब भी बदले की आग में जलने लगे तो धरती पर जीवन ही खत्म हो जाएगा। तेरी निगाहों में नियम व कानून क्या व्यर्थ की वस्तु हो गए? क्या न्याय में तेरा विश्वास नहीं रहा? नहीं, क्या आपका न्याय मेरे नागोश का जीवन फिर से लौटा सकता है? हाँ, दे सकता हूँ। देख, ये नागोश की मणि है और ये है नागोश की राख। कारकोटक ने मणि का स्पर्श उस राख से किया। ये सर्प मणि, हे सर्प मणि, इच्छा पूर्ण कर। और यह है तेरा नागोश, नागोश, नागोपी। अगर तू न्याय की मांग करती तो हम स्वयं को भी से इस मणि को प्राप्त करने में अपनी पूरी शक्ति व सामर्थ्य लगा देते, क्योंकि ये इच्छाधारी मणि है, इच्छा पूर्ण करती है। ये तेरे नागोश को जीवन दे सकती थी। मुझसे भूल हो गई देवता कारकोटक। मैं इस सत्य को नहीं जानती थी। बदले की भावना सोचने समझने की ताकत भी छीन लेती है। उसी भावना में बहकर तूने सपनी का स्थान लेकर मेरे साथ जोड़ा बनाया और इच्छाधारी शक्ति प्राप्त की। नागो भी, अब नागोश को प्राप्त करने के बाद तुझे पश्चाताप करना होगा। तूने जिन लोगों में अपना विष भर दिया है, तुझे उस विष को चूसना होगा। सांप का काटा तुरंत नहीं मरता। मुझे उम्मीद है कि वो लोग जी उठेंगे। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। और कोबी से हमारी शत्रुता केवल मनी के कारण थी, जो हमें वापस मिल चुकी है। देखा कोबी, ये सब तुम्हारे कारण हुआ, मगर मैंने तो मनी केवल प्रकाश के लिए ली थी। मुझे क्या पता था कि इससे इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। नागोपी ने नागिन के विष में जो विष उगला था वो सब वापस चूस लिया। कारकोटक का अनुमान गलत नहीं था। भेड़िया, फूजो, सरदार काबू व अन्य आहत जंगली फिर से जी उठे थे। उसके बाद कारकोटक सर्प कहाँ गए कोई नहीं जानता। समाप्त। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये कॉमिक्स पसंद आए हो तो इसके बाकी के पार्ट्स भी देखिए। साथ ही में अगर मेरा इस कॉमिक को एक्सप्लेन करने का स्टाइल ज़रा सा भी पसंद आया हो, वैसे तो इसको कोई ख़ास स्टाइल में तो मैं नहीं बोलता, लेकिन हाँ, मैं लगभग कोशिश करता हूँ कि मैं इसे स्पष्ट उच्चार से बोल सकूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।